ना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ब्लड टेस्ट जिसके लिए हम और आप आमतौर पर सैकड़ों रुपए देते हैं, उसकी कीमत एक कप चाय से भी कम हो। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो चौंकाने वाला सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई हैरान करने वाले हैं। खान सर के अस्पताल में एक ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपए में, जबकि बाहर प्राइवेट सेक्टर में यही टेस्ट 150 से लेकर 450 रुपए तक का होता है। ईसीजी सिर्फ 25 रुपए में और एक्सरे 35 रुपए में। मतलब ये कीमतें तो बाजार के रेट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और कमाल की बात तो ये है कि ये रेट सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को ही नहीं, बल्कि कई मामलों में तो सरकारी सुविधाओं को भी टक्कर देते हैं। चलिए इन अविश्वसनीय आंकड़ों को एक एक करके देखते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये बदलाव असल में कितना बड़ा है। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक टेस्ट से। सिर्फ 7 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक बेसिक ब्लड टेस्ट की कीमत है जो शायद किसी भी लोकल कैफे में मिलने वाली एक कप चाय से भी कम है। अब आगे देखिए, एक ईसीजी जो दिल की सेहत के लिए इतना जरूरी टेस्ट है, उसकी कीमत है महज 25 रुपए। ये एक ऐसी कीमत है जो प्राइवेट क्लिनिक तो छोड़िए, कई बार तो सरकारी अस्पतालों में भी मिलना मुश्किल हो जाती है। और आखिर में एक एक्सरे, जिसकी कीमत अक्सर काफ़ी ज़्यादा होती है, वो यहाँ सिर्फ 35 रुपए में हो रहा है। इन सारी कीमतों को एक साथ देखने पर ये साफ हो जाता है कि ये कोई डिस्काउंट या ऑफर नहीं है। ये तो हेल्थ केयर के पूरे सिस्टम को ही चुनौती दे रहा है। और ये हमारे मन में बस एक ही सवाल छोड़ जाता है, आखिर ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है? तो चलिए अब क्या से कौन पर आते हैं और इस पूरी पहल के पीछे जो इंसान हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये है फैजल खान, जिन्हें हम सब प्यार से खान सर कहते हैं। उनकी कहानी को देखें तो पता चलता है कि ये सब रातों रात नहीं हुआ। एक वक्त था जब वो पूरे दिन ट्यूशन पढ़ाने के बाद सिर्फ 40 रुपए कमाते थे। उनके पहले कोचिंग सेंटर पर बम से हमला तक हुआ, लेकिन अपने स्टूडेंट्स की मदद से उन्होंने सब कुछ फिर से खड़ा कर दिया। और शायद सबसे बड़ी बात, जब एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी ने उन्हें 107 करोड़ रुपए का ऑफर दिया तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उनका मिशन पैसों से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस अस्पताल के पीछे की जो असली प्रेरणा है वो उनकी माँ से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब अस्पताल की शुरुआती फीस तय की जा रही थी तो उनकी माँ ने कहा कि इसे और कम करो, इतना कम करो कि जो सबसे गरीब इंसान है वो भी अपना इलाज करवा सके। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा कहाँ से आता है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये अस्पताल फाइनेंशियली कैसे चल रहा है। और जवाब की शुरुआत होती है उनके सबसे जाने पहचाने प्लेटफॉर्म से। ये सब एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पर काम करता है जिसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो वो अपने बहुत ज्यादा मुनाफे वाले एजुकेशन बिजनेस से पैसा कमाते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल अपने कम लागत वाले हेल्थ केयर वेंचर को चलाने में करते हैं। मतलब एक जगह से प्रॉफिट कमाओ और दूसरी जगह समाज की भलाई में लगा दो। सिंपल। और इस एजुकेशन बिजनेस का दिल है उनका यूट्यूब चैनल। 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 266 करोड़ से ज्यादा व्यूज। ये भारत के टॉप एजुकेशन चैनलों में से एक है। तो ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इंजन है। तो सवाल ये है कि इतने सारे व्यूज से आखिर कमाई कितनी होती है? देखिए, अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ यूट्यूब से ही उनकी महीने की कमाई 10 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ा कैश फ्लो है जो सीधे अस्पताल की फंडिंग में मदद करता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ यूट्यूब पर खत्म नहीं होती। असल में ये तो एक बहुत बड़े और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सिस्टम का बस एक हिस्सा है। खान सर का रेवेन्यू 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। यूट्यूब के अलावा उनका एक बहुत ही सफल मोबाइल ऐप है, खान ग्लोबल स्टडीज, जिसके 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। पटना और दिल्ली जैसे शहरों में उनके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स भी हैं और आरबीडी पब्लिकेशंस के साथ मिलकर उनकी किताबें पूरे देश में बिकती हैं। ये चारों मिलकर एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाते हैं। उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी अपनी सादगी में बहुत शानदार है। जहां बाकी के बड़े कोचिंग सेंटर्स कम स्टूडेंट्स से मोटी फीस वसूलते हैं, वहीं ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को कम फीस पर पढ़ाते हैं। अब हो सकता है कि ये कोर्स फीस कुछ लोगों को फिर भी ज्यादा लगे, लेकिन जब आप इसकी तुलना उन बड़े प्रीमियम कोचिंग सेंटरों से करते हैं जो उन्हीं कोर्सेज के लिए 2 लाख से भी ज्यादा चार्ज करते हैं, तो फर्क साफ दिखता है। ये हाई वॉल्यूम लो मार्जिन वाला मॉडल लाखों लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाता है और बदले में उनके सामाजिक कामों के लिए जबरदस्त रेवेन्यू भी जनरेट करता है।
तो आगे का क्या प्लान है? चलिए अब उनकी बड़ी विस्तार योजनाओं और उन संभावित खतरों पर नजर डालते हैं जो इस मॉडल के सामने आ सकते हैं। उनकी सोच कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 3.09 एकड़। ये उस जमीन का साइज है जो उन्होंने हाल ही में भोजपुर जिले में खरीदी है। ये उनके हेल्थ केयर मिशन के अगले चरण का एक साफ संकेत है। और इस जमीन को लेकर उनके प्लान्स बहुत बड़े हैं। वो हर जिले में डायलिसिस सेंटर, एक वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक और यहाँ तक कि मेडिकल रिसर्च और ट्रेनिंग की सुविधाएं भी बनाना चाहते हैं। ये एक छोटे क्लिनिक से एक बड़े इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क में बदलने की तैयारी है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी कुछ चुनौतियां हैं। ये पूरा का पूरा मॉडल एक ही इंसान यानी खान सर पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। उनके ऐप में तकनीकी खामियों की शिकायतें भी आती रही हैं जो रेवेन्यू पर असर डाल सकती हैं। और हाँ, अतीत में हुए कुछ कानूनी विवाद भी ये दिखाते हैं कि बाहरी दबाव भी एक रिस्क फैक्टर है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या हम यहाँ समाज सेवा के लिए एक बिल्कुल नए मॉडल को उभरते हुए देख रहे हैं? क्या सोशल मीडिया क्रिएटर्स सरकार और पारंपरिक चैरिटी संस्थाओं द्वारा छोड़े गए गैप को भर सकते हैं? खान सर का ये मॉडल एक जबरदस्त केस स्टडी है और इसका भविष्य हमें बहुत कुछ सिखाएगा। इस पर सोचने के